ओके, देयर वाज अ प्रॉब्लम, उसी आईडी से कोई और टीचर भी कनेक्ट हो रहे थे, इस वजह से मुझे एक न्यू इनविटेशन बनाना पड़ा आपका। खैर, व्हाट आई वाज आस्किंग यू, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, और उस सवाल के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी विल गेट टू नो कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, what is the most important thing to get success in your life? What is the most important thing to get success in your life? What do you think? सबसे ज्यादा important thing क्या है आपकी लाइफ में कि आप समझते हैं कि ये आपको सक्सेस दिला सकती है? You all think that this will help you to get success in your life. क्या समझते हैं आप? Just write down in the chat box, तो फिर मैं इसमें यहाँ एडिशन करता जाता हूँ और वो चीजें लिखते जाते हैं। एजुकेशन, अच्छा ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ, ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपके पास कोई चैप्टर नहीं है मोहतरमा? एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, और क्या हो सकता है? हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हो सकता है। और क्या हो सकता है? व्हाट एल्स? होप, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है जनाब, होप फॉर द बेस्ट। और क्या हो सकता है? व्हाट एल्स? फोकस एंड पैशन, फोकस, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, पैशन, पैशन, एम्बिशन। अच्छा, आपने वो शेर सुना है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। इसका क्या मतलब है? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, फेलियर, फेलियर गिव्स यू द सक्सेस। फेलियर तो नहीं कहेंगे इसे, गिरने वाले उठते भी तो हैं और दोबारा चलते हैं, क्या कहेंगे फिर इसे? व्हाट इज इट? आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा सेंस करता है। होप, और क्या हो सकता है? अच्छा, कभी अपनी लाइफ पर गौर करें, थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ पर गौर करें। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, यू ट्राइड समथिंग बट यू डिड नॉट गेट सक्सेस, यू ट्राइड वंस मोर एंड वंस मोर, फाइनली यू गॉट दिस थिंग अचीव्ड। ये हुआ कि पहली बार ही नाकाम हुए तो छोड़ के बैठ गए, नहीं करना, ऐसा हुआ? या फिर आपने उसको पूरा किया? क्या कहते हैं जनाब? सेल्फ कॉन्फिडेंस, तजीन ज़ारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक। आवाज नहीं आ रही रियाज, तो अपना माइक चेक करो, बाकी सबको तो आ रही है मेरा ख्याल है, मैं अनम्यूट थोड़ी हूँ, वो म्यूट थोड़ी, अनम्यूट हूँ मैं। चेक करो अपना माइक, चेक करो रियाज। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बोल रहा था कि कुछ ऐसी एग्जांपल जिसमें आपने कोशिश की और आप नाकाम हो गए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पर। चलें, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, नेचर भी हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है, इफ यू आर अ गुड लर्नर।
अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आपको नेचर भी बहुत कुछ सिखा रही होती है। इसी आइडिया को लेकर आज बात करेंगे और वी आर गोइंग टू रीड समथिंग रिगार्डिंग दैट। ठीक है, आज हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सक्सेस दिलाती हैं, कामयाबी दिलाती हैं, और उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं होती। और उसमें एक है ट्राई अगेन, स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल, ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। कोशिश करना, है ना, you have to try until you get success. Slow and consistent wins the race, slow and steady wins the race। आपने सुना, आप कोशिश करते रहें। ए पै करे गिल कोशिश पहम की जजा दे, अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था ए पै करे गिल कोशिश पहम की जजा दे। एक इंसान मट्टी के पुतले, मट्टी की तखलीक, मट्टी से बनी हुई चीज कोशिश पहम की जजा दे, है ना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट ट्राई। यस एब्सोल्युटली राहत हसन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, आज का हमारा टॉपिक है। चलें जनाब, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। आपका जो है वो चैप्टर नंबर 16 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 16। तो ये आज का हमारा टॉपिक है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। आज हम ये पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट, और इसमें क्या आइडिया शेयर हो रहा है। दिस पोएम इज रिटन बाय एलिजा कुक। अच्छा, आपको पिक्चर सही आ रही है, तस्वीर वगैरह सही आ रही है, ब्लर तो नहीं हो रही, पिक्चर सही आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। This poem is written by Eliza Cook, 1818-1889. Was born in London. She was the youngest of 11 children. उसके 11 बहन भाई थे, उसमें ये सबसे छोटी थी। She was entirely self-educated, और वो मुकम्मल तौर पर self-educated थी। उसने खुद ही अपनी तालीम हासिल की। and wrote verses from the age of 14, और 14 साल की उम्र में उसने क्या कर लिया? शायरी शुरू कर दी और शायरी लिखना शुरू कर दी। Her first volume being published at 17, और 17 साल की उम्र में उसका पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ। In 1849 she edited and published Eliza Cook's Journal, और उसने 1849 में जो है वो अपनी पैदाइश के कोई 30 साल बाद जो है वो एलिजा कुक जर्नल के नाम से एक बुक पब्लिश की। Her work is simple and highly moral. इसका जो काम है वो इंतहाई सादा और मॉरल बेस्ड है, यानी मैसेज लेसन गिविंग वर्क है, इस्लाही काम है। इन दिस पोएम शी टीचेस द रीडर व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस। इस पोएम के जरिए से भी वो ये बताना चाह रही है जो उसने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया, इन हर ओन लाइफ, टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज्ड। तो इसका जो थीम है, इस पोइट्री का जो थीम है वो है टू कीप ऑन ट्राइंग, नेवर टू बी डिस्करेज्ड। ये इसका थीम है। अगर हम बात करें तो इसका जो थीम है वो क्या है? टू कीप ऑन ट्राइंग, नेवर टू बी डिस्करेज्ड, यानी हमेशा अपनी कोशिश जारी रखो और कभी भी डिस्करेज ना हो, उदास ना हो, अपने आप को डिमोरलाइज ना करो। टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज, दिस पोएट्री का आइडिया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा एलिजा कुक के हवाले से भी मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ। एलिजा कुक, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। आपको ये इसकी बायोग्राफी या जो भी चीजें पढ़नी हो,
ये देखिएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। 1818 24 दिसंबर 1818 में लंदन में पैदा हुई और डाइड इन 1889 23 सितंबर। आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? ओके ओके, वेट वेट फॉर व्हाट। Okay, let's see. Now, did you get the screen? Eliza Cook. Okay, देखिए ये इसकी biography आ रही है. She began to write verses before she was 15, contributing to the Weekly Dispatch and new monthly published poetry collection 2 years later. Indeed, some most popular poems. ठीक है, ये इसकी list है. अगर आपको इसकी poetries देखनी हो, poetry पढ़नी हो, तो ये poets.org एक बड़ी अच्छी वेब है. इस पर आपको इसके पूरे poems का जो collection है वो मिल जाएगा. ठीक है, poets.org. ये एलिजा कुक, और ये देखें ये सारी की सारी इसकी पोइट्री हैं, सारी की सारी एलिजा कुक की पोइट्री हैं. ठीक है, स्प्रिंग विंटर स्नो, और ये सारी सॉन्ग ऑफ ओल्ड टाइम, बहुत सारी पोएम्स हैं एलिजा कुक ने जो जो जहां जहां लिखी हैं, और ये पब्लिश्ड ईयर भी आ रहे हैं, इसके टाइटल भी आ रहे हैं. ठीक है, और अगर आप इसकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहें, फिजा अंसारी अब भी नहीं आ रही स्क्रीन, अब तो शो हो रही है सबके पास. फिजा, डिड यू गेट द स्क्रीन? ये एक और वेबसाइट दिखा रहा हूँ. ठीक है, इस पर भी इसकी पोएम्स मिल जाएंगी आपको. एलिजा कुक, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे एलिजा कुक, तो यू विल गेट ऑल हर पोएम्स, तो उसकी पोएम्स आ जाएंगी आपके पास सारी की सारी. ठीक है, गूगल कर लेंगे भी तो आ जाएगी, और इसमें एग्जैक्ट डेट भी आ रही है इसकी, 24 दिसंबर 1818. बर्थ डेट है 23 सितंबर 1889. डेथ डेट है. वर्क जो उसकी बुक है, वर्क्स रिटन, वो सब का सब यहाँ डिटेल मेंशन हो रहा है. इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसकी तमाम पोएम्स लिखी हुई हैं. ये देखिए, एलिजा कुक पोएम सारी की सारी मौजूद है. आप इसको पढ़ना चाहें तो सिर्फ आपको क्लिक करना होगा, जो भी आप पोइट्री पढ़ना चाह रहे हैं, ऑल पोएम्स ऑफ एलिजा कुक, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, यू विल गेट ऑल हर पोएम्स. तो यहाँ सारी की सारी नेम वाइज आ जाएंगी, और जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा. ठीक है, ये डेट वाइज भी आ रही है. द क्वाइट आई, सॉन्ग ऑफ द वॉर्म, आरडी, ये सारी, और इसके बारे में अगर पढ़ना हो तो यहाँ से आपको एलिजा कुक के बारे में भी पूरा डेटा मिल जाएगा. ये है एलिजा कुक. ठीक है, ये इसकी एक तस्वीर है, और ये इसकी बायोग्राफी है कि इंग्लिश ऑथर, चार्टिस्ट पोएट, और बैकग्राउंड, शी वाज द डॉटर ऑफ अ लोकल ट्रेडमैन. ये पूरा आपको डिटेल यहाँ अवेलेबल होंगी. ठीक है, तो आप अगर कुछ इसके बारे में और जानना चाहें तो यू विल गेट, ये देखिएगा ये पूरे इसके तमाम का तमाम डिटेल्स मौजूद हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका रेफरेंस दे दिया. गूगल पर भी मिल जाएगा आपको, और दूसरी वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम पोइट्री की बात करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू हियर. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ अभी एलिजा कुक का तारुफ दिया है थोड़ा सा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was a monarch and wore a cap, but his heart was beginning to sink. एलिजा कुक ने इसमें दो कैरेक्टर लिए हैं, एक किंग ब्रूस और दूसरा स्पाइडर. किंग ब्रूस जो लंदन में स्कॉटलैंड पर हुकूमत किया करता था, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड पर हुकूमत किया करता था. किंग ब्रूस, पहला कैरेक्टर क्या है? किंग ब्रूस. कहाँ का किंग था? स्कॉटलैंड का. flung himself down, क्या हुआ? फ्लिंग, फ्लिंग कहते हैं ढह जाना को, फ्लंग ढह गया. himself down in a lonely mood to think, अकेला है, तन्हा है, lonely mood to think, और सोच रहा है. देश, देश कहते हैं देश को. देश किसको कहते हैं? देश. ये बात भी सच है. दिस इज ट्रू. दिस, दिस
को पहले दिस को क्या लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में टिस, और पोइट्री की लैंग्वेज में टिस लिखा जाता है। दिस इज ट्रू, ही वाज अ मोनार्च, और ये बात भी सच है कि वो क्या हुआ करता था, ही वाज अ मोनार्च, वो एक बादशाह हुआ, ही वाज अ मोनार्च। कौन होता था वो मोनार्च? एक किंग होता था, ही वाज अ मोनार्च एंड वोर अ क्राउन, और अपने सर पर क्या पहना करता था, एक ताज पहना करता था, उसके सर पर एक ताज हुआ करता था, वोर अ क्राउन। अच्छा, इसमें देखिए मैंने अभी आपसे कोई पोएटिक डिवाइसेस नहीं पूछी, लेकिन अगर आप नोट डाउन करें तो देखें डाउन और क्राउन, डाउन और क्राउन, थिंक और सिंग, इसमें राइमिंग वर्ड्स मौजूद हैं, और राइमिंग वर्ड्स की जो तरतीब है वो क्या है ये भी आप नोट कर रहे हैं। इसमें इसकी जो तरतीब बन रही है वो बन रही है ए बी ए बी, ये देख रहे हैं, ये तरतीब बन रही है ए बी और ए बी, ये तरतीब बन रही है। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. Tis true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sing. कह रहे हैं ये बात भी सच है कि वो एक बादशाह था और सर पर ताज पहना करता था, लेकिन आज बड़े तन्हाई में, अकेले इंतहाई तन्हाई में अफसुर्दा बैठा हुआ है, और उसका दिल है कि डूबा जा रहा है, बड़ा परेशान है, उसका दिल डूबा जा रहा है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा है। किस बात को लेकर अफसुर्दा है अभी हम देखते हैं, लेट्स सी किस बात को लेकर वो अफसुर्दा है ना, हम देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा जनाब, क्या बात हो रही है। अभी यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइंस है, ये बताया जा रहा है कि किंग ब्रूस है वो स्कॉटलैंड पर हुकूमत किया करता था, एक क्या हुआ अभी बेचारा गिर गया है, ढह गया है, और अकेले तन्हाई में सोच रहा है, और ये बात भी सच है कि वो बादशाह था और सर पर ताज पहना करता था, लेकिन अब उसका दिल डूबा जा रहा है, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक, उसका दिल डूबा जा रहा है। क्यों डूबा जा रहा है भाई, क्यों डूबा जा रहा है, लेट्स सी। For he had been trying to do a great deed, क्योंकि वो एक बहुत अजीम काम करने वाला था, और he had been trying, वो बहुत अजीम काम करने की कोशिश कर रहा था, to make his people glad, अपने लोगों को खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए, to make his people glad, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो एक बहुत अजीम काम करने जा रहा था। He had tried and tried, उसने कई बार कोशिश, tried and tried, कई बार कोशिश की, बट couldn't succeed, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, so became quite sad, और इसीलिए वो क्या हो गया, उदास हो गया, और उदास होकर अकेले तन्हाई में सोचने लगा, अपनी उदासी पर गौर करने लगा, अपनी नाकामी पर गौर करने लगा, और फैसला करने लगा कि क्या करना चाहिए। उदास बैठा हुआ सोच रहा है, अपने लोगों को खुश करने के लिए एक मुल्क फतह करना चाहता था, और मुसलसल क्या हो रहा था, नाकाम हो रहा था, कई बार कोशिश, हर बार क्या हो जाता, फेल हो जाता, और सेंस ये है कि वो हर बार फेल हो जाता और कामयाबी उसे नहीं हासिल हो रही, हर तरह से परेशान हाल और तंग आया हुआ सोच रहा है, so became quite sad, और इंतहाई ज्यादा उदास हो गया। अब क्या कैफियत बन गई उसकी, कह रहे हैं he flung himself down in a low despair, क्या हुआ, अपने आप को ढहा दिया उसने, ढह गया, यानी बैठने और लेटने की दरमियानी कैफियत, he flung himself down in a low despair, ना उम्मीद हो गया, होपलेस हो गया, despair ना उम्मीद हो गया, होपलेस हो गया, उम्मीद खत्म हो गई उसकी,
as grieved as man could be, इंतहाई ज्यादा उदास, grieved, बहुत ज्यादा उदास, एक इतना उदास कि इससे ज्यादा कोई इंसान क्या उदास हो सकता होगा, इतनी ज्यादा उदासी की कैफियत है ना, as grieved as man could be, कि इससे ज्यादा उदासी कुछ हो ही नहीं सकती थी, ये कैफियत बन गई उसकी। फ्लिंग, फ्लिंग कहते हैं ढह जाना को। आप कभी घर आते हैं, आपने कांधे पर बैग लटकाया होता है और बहुत थके हुए होते हैं, आपने बैग वहां फेंका और सोफे पर एकदम ढह जाते हैं बिल्कुल, है ना, हाथ पैर ढीले डालकर एकदम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, है ना, फ्लिंग, एकदम गिर जाते हैं, निढाल होकर गिर जाते हैं, उस कैफियत को बोलते हैं फ्लिंग, है ना, बिल्कुल हाथ पैर ढीले डालकर बैठ जाना या लेट जाना, उस कैफियत को कहते हैं फ्लिंग। फ्लिंग फर्स्ट फॉर्म है, फ्लंग इसकी सेकंड फॉर्म है, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, है ना, ढह जाना जिसको बोलते हैं, है ना, एकदम आरामदेह चेयर पर ऐसे बैठ जाते हैं पीछे हाथ डालकर, तो इस कैफियत को बोलते हैं फ्लिंग। तो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डेस्पियर, उसने भी क्या किया, अपने आप को उदासी में, उदासी नाउमीदी की कैफियत में अपने आप को ढह गया, गिर गया, बैठ गया, as grieved as man could be, और इंतहाई ज्यादा क्या उदास महसूस करने लगा। इससे ज्यादा कौन उदास महसूस करता है, इंतहाई ज्यादा उदासी की कैफियत उस पर सवार हो गई, as grieved as man could be, यानी इससे ज्यादा उदासी कुछ होती ही नहीं होगी, इतना ज्यादा उदास हो गया, है ना, इससे ज्यादा कोई उदास क्या होता होगा, इससे ज्यादा कोई उदास हो ही नहीं सकता होगा, और क्या करने लगा, and after a while as he pondered there, और गौर और फिक्र करने लगा, after a while, कुछ देर बाद, after a while as he pondered here, गौर और फिक्र करने लगा, pondered, गौर और फिक्र करने लगा, think deeply, गहरी सोच में पड़ गया, I'll give it up all, और कहता है मैं हार मान जाऊंगा, मैं हार मान जाऊंगा, क्या कह रहा है कि मैं हार, he pondered himself down, कह रहा है कि he pondered there, और गौर और फिक्र करने लगा, गहरी सोच में मुब्तला हो गया, और कहता है I'll give it up all, कहता है मैं हार मान जाऊंगा। ये आप हार मान जाने को, अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को कहते हैं, गिव अप, I'll give it all up, कहता है मैं हार मान जाऊंगा, मैं शिकस्त तस्लीम कर लूंगा, I'll give it all up, said he, कहने लगा मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा, मैं हार मान जाऊंगा और मैं लड़ना बंद कर दूंगा। समझ आ रही है ये, इट्स पता है इसको कहा जाता है, इस तरह की चीज को जिसमें एक कहानी सुनाई जा रही है, तो इसको कहा जाता है, ऐसी पोइट्री जिसमें कोई कहानी सुनाई जाए उसे कहते हैं बैलेट। क्या कहते हैं, बैलेट, इसमें एक कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है, इसे कहते हैं बैलेट। क्या कहते हैं, बैलेट, बैलेट, एक कहानी चल रही है ना, कहानी चल रही है, किंग ब्रूस और इस, अभी एक कैरेक्टर और आगे आएगा स्पाइडर का, उसकी कहानी चल रही है। किंग ब्रूस जो एक मुल्क पर हमला किया उसने, और उसकी, वो उस मुल्क को फतह करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि वो नाकाम हो गया, कई बार उसने, वो क्या हुआ कि उसने, वो नाकाम हो गया, कई बार उसने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए कहां गया, एक केव, एक गार में जाकर बैठा हुआ है, अकेला, तन्हा, उदास है। और ये बात भी सच थी कि वो एक बादशाह हुआ करता था और सर पर ताज पहना करता था, और आज उसका दिल डूबा जा रहा है, इस बात को डूबा जा रहा है कि वो कई बार उसने कोशिश की लेकिन क्या हुआ, सक्सीड नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया, और इस बात को लेकर वो बहुत उदास हुआ है, उस अपनी नाउमीदी की कैफियत में अपने आप को
उसको नाउमीदी की कैफियत ने घेर लिया है और इंतहाई ज्यादा ग्रीव, बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रहा है और गौर और फिक्र करने लगा और कहने लगा कि मैं शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। I'll give it all up, said he। अपने आप से कहता है कि मैं हार मान जाऊंगा। क्या मान जाऊंगा? हार मान जाऊंगा और अब कोशिश नहीं करूंगा। इसी वक्त क्या होता है? Now just at the moment a spider dropped with its silken cobweb clue। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि वो क्या करेगा, वो हार मान जाएगा, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा। उसी वक्त क्या होता है? उसी वक्त सेम at the same time होता क्या है? Now just at the moment a spider dropped। एक स्पाइडर जो है वो जो केव होती है उसकी छत से नीचे आ गिरती। Now just at the moment a spider dropped। वो उसके जमीन पर उसके सामने आके गिर जाती है। कहां से गिरती है? With its silken cobweb। मकड़ी के जाले को बोलते हैं cobweb। मकड़ी का जो जाला होता है उसे बोलते हैं cobweb, है ना? cobweb clue। अपने उस मकड़ी, अपनी वो मकड़ी जो है वो स्पाइडर जो है अपने जाले से नीचे आकर गिर जाती है। cobweb clue। And the king in the midst of his thinking stopped। अब बादशाह जिसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात चल रहे थे, मिडिस्ट, दरमियान में ही थिंकिंग स्टॉप हो जाती है। वो उसके जहन में जो ख्यालात चल रहे होते हैं अपनी फतह को लेकर, अपनी शिकस्त को लेकर, अपनी बार बार कोशिशों को लेकर, वो एकदम क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। वो सारे ख्यालात खो जाते हैं। अब वो किसको देख रहा है? टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अब देख रहा है, सोच रहा है कि स्पाइडर क्या करेगी। सोच रहा है कि स्पाइडर अब क्या करेगी। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अब सोच रहा है स्पाइडर ने क्या करना है। इज थिंकिंग अबाउट कि अब क्या होगा और स्पाइडर उसके साथ क्या करेगी। गौर कर रहा है, फिक्र कर रहा है, गौर और फिक्र कर रहा है और सोच रहा है। उसके जो अपने जहन में जो ख्यालात थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। अब सिर्फ एक ही ख्यालात है और वो क्या है? वो ये है कि ये स्पाइडर क्या करे। क्लियर हो रही है कहानी? क्लियर हो रही है? अब वो जो पीछे उसके ख्यालात थे वो सब उसके माइंड से क्या हो गए? गायब हो गए, वैनिश हो गए। अब सिर्फ एक ही ख्याल बचा है। वो ख्याल ये है कि ये मकड़ी वापस छत तक कैसे जाएगी, ये सोच रहा है ना? This was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine। कह रहा है, This was a long जी। तो क्या बात हो रही थी? This was a long way up to the ceiling dome। अब बादशाह क्या सोच रहा है? वो छत तो बहुत ऊंची है, वो गुंबद तो बहुत ऊंचा है, उस गुंबद तक ये मकड़ी कैसे जाएगी? सीलिंग डोम। और वो जो छत थी गार की वो कुछ इस तरह की थी कि वो डोम टाइप की, गुंबद टाइप की जैसे, और उस पर सीधा चढ़ना बड़ा मुश्किल था। अब सोच रहा है और कह रहा है इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। तो इतने फाइन, आपने देखा ना मकड़ी का जो जाला होता है वो कितने बारीक तार का बना होता है, जो वो अपने मुंह से निकालती है, कितना बारीक सा तार होता है। रोप, उसको रोप लिखा है राइटर ने, एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। उस इतने बारीक माहीन से तार से लटकी हुई है। अब सोच रहा है कि यार ये वापस कैसे जाएगी, एंड दैट हाउ इट वुड, कह रहा है दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। सोच रहा है कि अब ये अपने कॉबवेब तक कैसे जाएगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। सीलिंग छत को बोलते हैं, छत, तजीम जहरा, सीलिंग छत।
आपने सुना होगा सीलिंग फैन, आपने घर में जो लगाया हुआ है छत में, वो कौन सा फैन लगाया हुआ है? सीलिंग फैन, छत का पंखा, है ना, सीलिंग फैन बोलते हैं उसको। सीलिंग छत, ये जो अंदर वाली छत होती है, जो आप जहां पंखा लटकाते हैं, उससे सीलिंग कहते हैं। तो क्या हुआ, अब सोच रहा है, डिवाइन कुड नॉट डिवाइन, उसकी सोच और फिक्र कोई आंसर नहीं दे पा रही। डिवाइन कुड नॉट डिवाइन, उसे अपनी अपनी जो उसकी जहानत है, डिवाइन का मतलब क्या है? जहानत, उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। कुड नॉट डिवाइन, वो अपनी जहानत से इस सवाल के जवाब हासिल नहीं कर पा रहा कि ये जो वेब, पॉप वेब है, मकड़ी का जाला है इतनी दूर, ये मकड़ी वहां तक कैसे जाएगी? और इसका जो तार है, जो जिससे वो मूवमेंट करती है, जिससे वो अपना घर बनाती है, तो बहुत फाइन है, और ये कैसे वहां तक जाएगी? उस सीलिंग डोम, इतनी ऊंची जगह, ये वापस अपने जाले में कैसे जाएगी? सोच रहा है, और कहता है दैट्स हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉपवेब। सोच रहा है कि वो कैसे अपने जाल, अपने घर तक जाएगी, अपने जाले तक जाएगी। कुड नॉट डिवाइन, और उसकी जहानत उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रही। वो बड़ा परेशान है इस बात को लेकर कि मकड़ी कैसे अपने जाले तक पहुंच पाई। It soon began to cling and crawl. अब क्या हुआ जनाब? मकड़ी ने क्या करना शुरू किया? मकड़ी ने जो है अपनी जिद्दोजहद शुरू, क्या शुरू की? जिद्दोजहद शुरू की। क्या जिद्दोजहद है भाई? आगे बढ़ने की जिद्दोजहद शुरू की, है ना? cling and crawl, cling and crawl, क्या कर रही है? क्रॉल, रेंग रही है, क्लिंग, लिपट रही है। इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल, रोल हो रही है, क्रॉल कर रही है, रेंग रही है, और कहां जाना चाह रही है? अपने जाले की तरफ वापस जाना चाह रही है। It soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor, भरपूर बर्दाश्त के साथ, strong endeavor, straight up with strong endeavor, भरपूर जिद्दोजहद के साथ, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ रही है ना? क्या हुआ? जैसे ही गिरी, जैसे ही जमीन पर गिरी, रुकी नहीं। अब क्या कर रही है? ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब जब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो डूम टाइप का था, गुंबदनुमा था, बेजवी टाइप का था, तो क्या होता है? But down it came with a slippery sprawl. Down it came with a slippery sprawl. क्या होता है? जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, फिसलती हुई नीचे आ जाती है। स्लिपरी स्प्रॉल, फिसलती हुई दोबारा नीचे आ जाती है, और वहीं आ जाती है जहां से उसने क्या किया था, जहां से उसने शुरू किया था, वहीं आकर गिर जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, जैसे आपने देखा होगा कि जो फैंस होता है, आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप ऊपर चढ़ते हो, ऊपर से फिसलते हुए नीचे आते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बहुत स्लिपरी जगह होती है, तो क्या होता है? स्लिपरी होने की वजह से आप फौरन नीचे की तरफ आ जाते हैं। इन द सेम सेंस, मकड़ी भी ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हुआ? वो इतना स्लिपरी है, और उसका जो वो है, यानी उसका जो चढ़ने, यानी डोम टाइप का जो बना हुआ है, गुंबद टाइप का बना हुआ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि बेजवी टाइप का है, तो वो उस पर चढ़ नहीं पा रही, स्लिप होकर दोबारा नीचे आ जा रही। और जब नीचे आ रही है, तो फिर कहाँ गिर रही है आकर? जहां से उसने स्टार्ट किया, है ना, जहां से उसने स्टार्ट लिया, वहीं आकर दोबारा गिर रही है। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, फिसलती हुई वापस नीचे आकर गिर रही है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जहां से उसने शुरू किया था वहीं आकर गिर रही है। यानी स्पाइडर कोशिश कर रही है। इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल, ऊपर चढ़ने की भरपूर कोशिश कर रही है, रेंग रही है और लिपट रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंडेवर, भरपूर बर्दाश्त के साथ, भरपूर जो है वो किसके साथ, कोशिश के साथ वो कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है?
कि वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। Up it rain, not a second could stay. अच्छा, जब वो गिरती है, up it rain, गिरती है और दोबारा खड़ी हो जाती है, not a second could stay, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। तो utter the least complaint, और जबान से कोई शिकायत भी नहीं करती, कोई शिकवा भी नहीं करती। To utter कहते हैं कहने को, say, कहने को कहते हैं utter, कहना, कोई चीज कहनी हो तो क्या कहते हैं? utter, कहना, utter, आवाज निकालने को, बोलने को, utter। कोई कंप्लेन भी नहीं करती, फौरन दोबारा शुरू हो जाती है। नॉट अ सेकंड, एक लम्हे के लिए भी रुकती नहीं है। कुड नॉट स्टे, एक लम्हे के लिए भी रुकती नहीं है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, और कोई शिकायत भी नहीं करती, कंप्लेन, शिकायत भी नहीं करती। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले। क्या हुआ? फिर दोबारा वापस नीचे आकर गिर जाती है। लिटिल डिजी एंड फेंट, अब उसको चक्कर आ रही है, डिजी, चक्कर आ रही है, बेहोशी की कैफियत है, लेकिन फिर भी नहीं रुकती। इट्स हेड ग्रीव स्टडी अगेन इट वेंट, दोबारा सर उठाकर दोबारा कोशिश शुरू कर देती। एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, अब क्या हुआ? आधे से ज्यादा यार्ड उसने सफर तय कर लिया, हाफ यार्ड हायर। This was a delicate thread, it had to be frayed. उसका जो धागा है, उसका जो थ्रेड, उसके मुंह से जो जाल निकलता है वो बहुत ही महीन होता है, बारीक होता है, और उस पर लटकना बहुत मुश्किल होता है। It had to trade and a road where its feet would tie. अब वही उसका रोड है जिस पर वो अपने पैर जमा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। Again it fell and swung below. फिर दोबारा क्या हुआ? हाफ यार्ड तक गई, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अचानक गिर गई। अगेन इट फेल, दोबारा गिर गई। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, इर्रेगुलर वर्ब है। अगेन इट फेल, दोबारा जमीन पर गिर गई। एंड swung below, और झूलने लगी। swung, swing, swing, swang, song, झूलने लगी। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन दोबारा क्या हुआ? चढ़ गई। quickly mounted, again दोबारा quickly mounted, दोबारा चढ़ गई। till up and down, now fast, now low, now slow, क्या होता? till up and down, गिरती और फिर चढ़ना शुरू कर दी। now fast, now slow, ना तो ज्यादा तेज ना तो ज्यादा स्लो, एक ही स्पीड में कई बार वो क्या करती रही? गिरती रही और फिर दोबारा कोशिश करती रही, अपने जाल में जाने की, अपने जाले तक जाने की दोबारा कोशिश करती रही। 9 brave attempts were counted. अब बादशाह देख रहा है, और कितनी कोशिशें काउंट की उसने? 9, यानी उसकी आंखों के सामने मकड़ी ने 9 बार कोशिश। 9 brave attempts were counted. 9 बार मकड़ी ने बादशाह के सामने कोशिश की। 9 brave attempts were counted. बादशाह गिनता जा रहा है, 9 कोशिशें की। What do you think at this point? I want your understanding. आपको क्या लगता है, मकड़ी अपने जाले तक पहुंच जाएगी? 9 brave attempts कर चुकी है वो, क्या कहते हैं, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? 9 बार कोशिश कर चुकी है। और अगर let's see, let's see, 9 brave attempts were counted. अच्छा सुनिए, ये लास्ट स्टैंजा है और 1 मिनट है हमारे पास रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर देखिए क्लास वो ओवर हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन टाइम। Sure, cried the king, that foolish thing. कह रहा कितनी बेवकूफ है ये मकड़ी। Will strive no more to climb. नहीं पहुंच पाएगी। When it toils so hard to reach and cling. कहता है इतनी भरपूर कोशिशें कर रही है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही। And tumbles every time. हर बार गिर जाती है। Tumbles every time. और हर बार गिर जाती है। हर बार क्या होता है? गिर जाती है। Sure, cried the king. कहता है कैसी बेवकूफाना हरकतें कर रही है। Sure, that foolish thing. अच्छा सुने, इसके बाद में